This one is the second part of the video, chapter Walls Tell Stories. Walls Tell Stories का ये second part है. This one is very important. Now look here. Why these attacks? क्यों अटैक्स हुआ करते थे? मतलब पहले एक राजा दूसरे के राज्य में क्यों चढ़ाई करता था, क्यों उसको अपने अंडर लेना चाहता था, क्यों कैप्चर करना चाहता था, इसके पीछे रीज़न क्या था, इसके बारे में जानेंगे. While we are talking, Sridhar called us to see a big gun cannon to run up the steps. ये कैनन है, ठीक है. ये इसमें वो डाले जाते हैं गोलियां जिससे चलाया जाता है. तो इसने कहा कि शैलजा ने बताया ये ज़रूर ही सुल्तान का गन है. फिर उसमें जो दीदी थी उन्होंने कहा था कि ये औरंगजेब के द्वारा उसको यूज़ किया गया. अब ये औरंगजेब कौन था? मुग़ल किंग था. वो अपने फुल आर्मी के साथ आया और उसके पास गन्स भी थे, उसके आर्मी के पास कैनन भी थे. और वो गोलकुंडा फोर्ट पे अटैक करने के लिए आया. कहाँ अटैक करने के लिए आया? गोलकुंडा फोर्ट पे. लेकिन वो इंटर नहीं कर पाया. क्यों नहीं इंटर कर पाया? क्योंकि वो जो फोर्ट था, फोर्ट के ये फोर्ट है, फोर्ट के चारों तरफ एक गड्ढा खोदा हुआ था, डिग किया हुआ था. तो आसानी से कोई भी आर्मी यहाँ अटैक नहीं कर पाती थी. इसलिए औरंगज़ेब को उस गोलकुंडा फोर्ट के बाहर 8 मंथ्स तक उसने वहाँ पे कैंप लगा रखा था. तो वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली? बोले कि दिल्ली से चारों तरफ से यहाँ पे क्यों कोई लोग आते थे? तब उन्होंने बताया था, तब दीदी ने बताया, इन दोज डे एम्पायर किंग्स प्लेड सच ट्रिक. पहले क्या होते थे, राजा या बादशाह जो होते थे वो एक ट्रिक्स खेलते थे और उनके बहुत सारे ट्रिक्स थे. कोई काम आ गया जिससे कि वो अपने छोटे छोटे किंगडम्स को अपने राज्य में ले आए. फर्स्ट ट्रिक था, दे ट्राई टू मेक अ स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम. जो छोटे छोटे किंगडम थे उसको अपने किंगडम में लाना. सेकंड जो वे था जिससे वो अपना किंगडम इनलार्ज करते थे वो था फ्रेंडशिप, दोस्ती करके. और कभी कभी फ्लैटरी मतलब धोखा दे करके, और कभी कभी जो दोनों राज्य हैं उसमें एक मैरिज इस्टेब्लिश करके, एक शादी का संबंध स्थापित करके, तब फिर वो आसानी से उस किंगडम को ले सके. अगर ये कुछ भी नहीं होता था तब वो जा कर के अटैक करते थे. वाई इज़ इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट अप इनटू द फोर्ट? अब वो औरंगजेब की जो आर्मी थी वो 8 मंथ्स तक फोर्ट के बाहर क्यों रही जबकि उसके पास सोल्जर भी थे, बिग गन्स थे? तब उन्होंने कहा था कि तो मैप में देखो, एक लॉन्ग डीप डिच अलॉन्ग द वॉल के चारों तरफ एक डिच गड्ढा खोदा हुआ है और जिसके कारण आर्मी इंटर नहीं कर सकेगी. If the army tried to come from the different side, then the soldier in the bastion would have seen it from the distance. No wonder it was difficult to attack the fort. अगर वो आने की कोशिश भी करेगी तो इस फोर्ट में जो सोल्जर्स थे वो बेस्टियन से उनको काफ़ी दूर से ही देख लेते थे और अलर्ट हो जाते थे. नाउ इमेजिन the army is coming on horses, elephant with their guns. Here the sultan's army stand fully prepared. अगर वो अपने उसके फ़ौज के साथ आते थे तो सुल्तान की आर्मी जो है वो उसको अलर्ट हो जाती थी और वो तैयार हो जाती थी. Selja, oh no, how many peoples and soldiers on both sides must have been killed in all this fighting. Why do people attack and have war? कहते हैं कि कितना मतलब दोनों तरफ से कितने लोग मारे जाते होंगे, कितने लोग घायल होते होंगे, लोग क्यों अटैक करते हैं, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं ना. श्रीधर क्या है, गन्स. श्रीधर ने बताया गन्स एंड कैनन्स आर द थिंग ऑन द पास्ट नाउ. पहले गन्स और कैनन से ही लोग लड़ाई करते थे. नाउ these days many countries have nuclear bomb. A single bomb can cause so much destruction. पहले गन एंड कैनन से होता था, गन एंड कैनन से. अब क्या है, न्यूक्लियर बम. न्यूक्लियर बम से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर लेते जिससे बहुत बर्बादी होती है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, have you recently read and heard about any country attacking or going to
वॉर विथ अनदर कंट्री, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स हमें जो इराक पर अटैक किया था उसके बारे में हमने सुना. फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वॉर. रीज़न क्या होगा? रीज़न होगा कि मतलब अम, कि किस तरह उसको अपने कब्ज़े में कर रहे हैं, या क्या वहाँ कुछ अगर गलत हो रहा है, वहाँ का किंग नहीं मान रहा है, तो वहाँ पे लोग उस चीज़ों को सुलझाने के लिए करते हैं, या कुछ अनइवन थिंग्स होता है तभी. व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वेयर यूज्ड इन दिस वॉर. वॉर में क्या वेपन्स यूज़ होंगे, तो ये है नेक्स्ट. व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स, किस तरह के वेपन्स यूज़ करेंगे वो. तो मेनली टैंक है, फाइटर प्लेन, टैंक यूज़ करेंगे, फाइटर प्लेन यूज़ करेंगे, ठीक है. बॉम्ब्स यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव, हर अलग अलग तरह के एक्सप्लोसिव्स यूज़ करेंगे, ठीक है. हेलीकॉप्टर है, मशीन गन, इस तरह से ये चीज़ें यूज़ की जाती है. व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस, किस तरह की बर्बादी होती है इसमें. तो देयर वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड मेनी पीपल वेयर किल्ड एंड लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग ruined. बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, चीज़ें बर्बाद होती है. नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड आउट. फाइंड आउट. The big gun that Sridhar saw was made up of bronze. Have you seen anything made up of bronze? What? हाँ, जो कैनन बना था वो ब्रोंज से बना हुआ था. आप मेटल जानते हो, ब्रोंज है, कॉपर है, ठीक है. तो ये सारे ब्रोंज मतलब मेटल्स होते हैं. आयरन हो गया, ऑल दीज आर मेटल्स. सो क्या क्या बन सकते हैं, तो गन के अलावा मूर्तियाँ, आइडल्स है, मेटल है, बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस हैं, दे आर मेड अप ऑफ ब्रोंज. Tribal people have been using bronze to make many things since thousands of years. One wonder why they took out copper and tin from the deep mines and melted these metal and turned them into beautiful things. तो सबसे पहले आप मेटल्स, देयर आर मेन, जो रेड इन कलर होता है, जो ब्रोंज होता है वो रेड इन कलर होता है. ब्रास जो होते हैं वो येलो इन कलर होता है, ठीक है. दोज आर मेड ऑफ ब्रोंज आर शाइनी ब्लैकिश कलर, ठीक है. तो इस तरह से कॉपर, थ्री हमारे हैं. फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपर. कॉपर इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है. ब्रास इज brass goods are yellowish color and the bronze are shiny grey black in color. ओके, आपने देखा होगा गोल्ड सिल्वर मेडल्स मिलते हैं. नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर अबाउट समथिंग, सम ऑफ थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज that were are still used in your home. From its color, try to identify which one of them made from copper, brass and bronze. अभी मैंने बताया. और क्या क्या है घर में आपको मिलेंगे, आइडल्स, मूर्तियाँ मिलेंगी, देन प्लेट्स होते हैं, देन ग्लासेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना हुआ होता है. नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हेन देयर वाज नो फोन. उस समय तो कोई फ़ोन नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी वॉइस आती थी. डिड Didi asked to wait at the king's palace. She herself went to Fateh Darwaza. A while later, he heard Didi's voice. उसने ना सभी बच्चों को बोला तुम किंग पैलेस में रुको, और वो फतेह दरवाज़ा के पास चली गई, और वहाँ से उसने जो कुछ बोला वो पूरा सुनाई दे रहा था. अलर्ट, आई एम सुल्तान अबू हसन, आई एम फंड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस. तो उसने अपने आप को अब सुल्तान अबू हसन बताया, कहा मैं, मुझे गाना और कुचिपुड़ी डांस बहुत पसंद है. कुचिपुड़ी कहाँ का डांस हुआ? आंध्र प्रदेश का. किस स्टेट का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है. तो हम लोग सब हंसने लगे. वी वर सरप्राइज हाउ दीदी वॉइस कैन बी हियर फ्रॉम सो फार. हमें मतलब आश्चर्य हो रहा था कि उतने दूर से भी दीदी की आवाज़ सुनाई दे रही थी. She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at the king's palace.
उन्होंने कहा कि फतेह दरवाज़ा से जो कुछ भी तुम बोलोगे वो आसानी से तुमको यहाँ पे किंग के पैलेस में सुनाई देगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, this one is also very important, arrangements of water. Now look this picture. The picture shown here is made after seeing a very old painting of those time. ये वहाँ उस समय के पेंटिंग में ये देखा। कैन यू सी वाई बुलेक हैड बीन यूज्ड हियर? बुलेक को क्यों यूज़ किया गया? पानी लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। यूज़ योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच टू rod moves when the bullock move. In which direction would the tooth will move? अब जो है कि अब देखो, when the bullock move the drum, ये जो बुलेक है इस ड्रम को मूव करेगा, which in turns move the tooth will. जब ये ड्रम होगा तो ये टूथ विल मूव करेगा, ठीक है। From this wheel garland of wheel is connected. अब यहाँ पे इस व्हील से गार्लैंड ऑफ ये बकेट है वो कनेक्टेड है थ्रू अ रॉड। सो द टूथ विल मूव, जब ये टूथ विल मूव करेगा इट रोटेट्स द गार्लैंड ऑफ बकेट, ये इसको घुमाएगा, रोटेट करेगा, एंड दस वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द वेल, और इस तरह से जो पानी है वो ऊपर खींचा जाएगा। सो इट इन विच डायरेक्शन इट विल मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसे घूम रहा है ड्रम, जैसे ये ऐसे घूमेगा तो ये ड्रम क्लॉकवाइज, एक होता है ऐसे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज कहलाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, ठीक है। तो ड्रम इट विल मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ विल मूव? टूथ विल अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, टूथ विल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। Look at this pole shown under the ground joins with another wheel which has a number of pots. Now इसमें देखो पाइप्स दिख रहे हैं। Now imagine how would this garland of pot, कैसे ये वाटर लिफ्ट होगा? तो बुलेट की मदद से। Do you know do you now get some idea about how the tank could have been filled by lifting water from the well? Even today we can see clay pipes in the walls of fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace. ये जो पाइप है ना, पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर जो है पैलेस के अलग अलग जगहों पे जाता था। नाउ तो कैसे? यस, द टैंक could not be filled up by the lifting water from the well, but it can be used by this technique, pipe. Now this question, where else have you seen such wheels attached to each other, for example in the gear of cycle or somewhere else? हाँ, साइकिल में देखे हैं। Besides cycle we have seen such attached wheel in old mechanical watches, clocks, स्विंग मशीन, जनरेटर एंड इन हैवी मशीन। इन जगहों पे हम देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं? मैकेनिकल वॉचेस में, ओल्ड मैकेनिकल वॉचेस, या क्लॉक हो गया जो वॉल क्लॉक, स्विंग मशीन सिलाई मशीन, जनरेटर में होता है, इन हैवी मशीन। लुक अराउंड, नाउ दिस वन, लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पंप अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेस। कैसे जो है ना वाटर जो है वो हायर प्लेस पे, अंडरग्राउंड वाटर हायर प्लेस पे जाता है। तो इलेक्ट्रिक मशीन होता है। सो द इलेक्ट्रिक मशीन एब्जॉर्ब्स अंडरग्राउंड वाटर थ्रू द ट्यूबवेल एंड पंप इट आउट। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाटर कैन नॉट बी लिफ्टेड। आपने देखा होगा कि आप सबके घर में मोटर बैठा हुआ है, मोटर से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ऊपर की ओर आता है ट्यूबवेल के थ्रू, और फिर उससे वाटर हमारे घर में सप्लाई होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो वाटर लिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जो मोटर है वो नहीं चल सकेगा। हाउ इज़ वाटर पंप अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी? हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, जैसे स्पेशली इन विलेज ट्रेडिशनल मेथड यूजिंग
bullocks are used, ठीक है. एंड दीज डेज वाटर इज़ पम्प्ड बाय यूजिंग बोरिंग मशीन, विंड मिल, इससे भी होता है. और पुराने तरीके से बकेट्स एंड रोप, विंड मिल है, बुलेट के यूज़ से हम इसको कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ अ सैड साइट. अब आपने देखा होगा कि जब हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं तो लोग दीवारों पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं, जबकि लिखा होता है, दीवार पर लिखना बना है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं. टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग टू आवर इको, वी आर वॉकिंग थ्रू द मेहराब. ये इसको मेहराब कहते हैं, जहाँ पे वॉइस इको हो रही थी. और यहीं पे जब ये जाने लगे तो मतलब अंदर घुस रहे थे तो बहुत ठंडा लग रहा था, टनल जैसा था, ठंडा लग रहा था. और यहाँ पे लिखा हुआ था कि सोल्जर्स स्टेड हियर, यहाँ पे सोल्जर रहा करते थे, सैनिक. सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज़ लाइक. ओह, थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ बीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर गो बाय. इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेस एंड एलिफेंट, वॉर एंड पीस, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर. अब यहाँ पे देखो कितने लोग साल से यहाँ पे लोग, किंग्स आए, उसके उसके जो सोल्जर्स थे वो थे, क्वीन थी, हॉर्सेस थे, कुछ नहीं हुआ, इतनी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन हम लोगों ने कुछ ही साल में इस वॉल को बर्बाद किया. कल्याणी, आई डोंट थिंक व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस. लोगों को कितना मज़ा आता है इन चीज़ों पे लिखने में. नाउ कैन यू क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम्स. अब कह रहे हैं कि इमेजिन करो कि हम जो है वो पुराने समय में चले आए हैं, ठीक है. इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वाज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकुंडा फोर्ट. आंखें बंद करो, सोचो कि हम कहाँ पहुँच गए हैं. हम पहुँच गए गोलकुंडा फोर्ट, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोलकुंडा फोर्ट है. लोग खूब अच्छे से घूम रहे हैं, आपस में लोग बातें कर रहे हैं. अब उसके बाद आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आएंगी. फर्स्ट, थिंक अबाउट द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास. यू कुड हैव इवन पुट अप अ प्ले. आप इसका प्ले भी कर सकते हैं. व्हाट इज़ सुल्तान डूइंग इन द पैलेस. सुल्तान क्या कर रहा होगा. सुल्तान, he is busy in meeting with his minister. Now, what kind of clothes is he wearing. He had worn an beautiful clothes and many jewelry. What dishes are being offered to him. Many types of sweets and Mughlai dishes were offered to Sultan. Why does he seem so worried. वो क्यों डरा हुआ है. ड्यू टू इन्वेशन ऑफ एनिमीज ऑन द फोर्ट, मतलब कुछ अटैक ना कर जाए. एंड इन व्हाट लैंग्वेज इज़ ही टॉकिंग. क्योंकि ये मुग़ल टाइम का है तो दे आर टॉकिंग इन पर्शियन लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट, इमेजिन द रूम इन द पैलेस. The beautiful carpets and curtains and the fountains on the terrace and sweet smell of roses and chameli. Where is this coming? They are coming from the garden. कहाँ से आ रहा है. garden से आया. The palace is looking grand. The rooms and decorated by beautiful carpets and curtains and fountains are running on the terrace. What are different kinds of factory can you see and how many people are working there. What are they doing. What are they wearing. How long do you think they work. Factories of clothes, utensils, making ideals, decorative goods and other thing also. I think on the average of 20 peoples we are working, and they are working for 12 and 8 12 to 8 12 to 12 hours.
and they were preparing the goods and wore light cloths. Now, look there. See how finely those craftsmen are carving the stones using chisels and hammer. Can you see the stone dust in the air? What do you think? This stone dust would harm them in some way? Um, would be harming because it can enter in the nose and the mouth. So they wrap their faces. Now going to museum. Next part आ गया going to museum. After seeing Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad. और वो हैदराबाद में म्यूज़ियम देखे. म्यूज़ियम में ओल्ड थिंग्स दिया होता है, रखा होता है. मेनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर. मेनी थिंग्स वेयर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकुंडा वॉज डग, लाइक पॉट्स, ज्वेलरी एंड शोट तलवार होता है. वो सारी चीज़ें टूटी फूटी भी होती है, लेकिन they all are kept in museum. Oh, why are these broken pieces of pot kept in almirah? See the small plate made of bronze. That blue pieces seems to made of ceramic. सेरेमिक की चीज़ें, ब्रोंज की चीज़ें सभी रखी, क्योंकि हम इसलिए रखी जाती है ताकि हम उस समय की चीज़ों को जान सकें. It is through all these things that we come to know how people of those time lived, what they used and what thing they made. If all these would not have been kept there, how would you know so much about those times? अगर ये चीज़ें नहीं रखी जाएगी तो हम उस समय के लोगों के बारे में कैसे वो रहते थे, क्या खाते थे, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, इन चीज़ों के बारे में हमको नहीं पता चलेगा. Now, what kind of pots have been seen around you? किस किस तरह के हम pots देखते हैं? प्लास्टिक हो गया, ठीक है, स्टील, आयरन, ब्रास, ग्लास, फाइबर, एल्युमिनियम, मड. इन चीज़ों की चीज़ें देखते हैं. ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट अबाउट द अदर काइंड ऑफ पॉट्स एंड पैन्स दे यूज्ड इन देयर टाइम्स. तो उस समय वो किस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे. जो हमारे ओल्ड पुराने लोग थे, उनसे अगर आप बात करोगे तो बोलेंगे कि उनके टाइम में पॉट्स एंड पैन्स आर मेड ऑफ, किस चीज़ से बना होता था? ब्रास से, क्ले से, कॉपर से, कॉपर, आयरन, इन चीज़ों का बना होता था. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन द म्यूज़ियम? म्यूज़ियम में कैसी चीज़ें होती? एंटीक्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. एंटीक पीसेस जो होती हैं वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं. सर्वे एंड राइटिंग. Is there any old building or monuments near your house which people come to see? If yes, name it. Have you ever gone to an old monument? अगर आपके घर के आसपास कोई ओल्ड मॉन्यूमेंट है तो कौन सा है, कैसे लोग आते हैं, आपने कभी ओल्ड मॉन्यूमेंट को देखा है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में आप क्या महसूस करते हो, कहानी लिखो. What would you know about those time from it? How old was it? कितना पुराना है, कैसे जाने, किस चीज़ से बना है, उसका कलर क्या है उस मोनूमेंट्स का. वेयर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑन एन ओल्ड बिल्डिंग, कोई अलग से डिज़ाइन है तो उसको नोटबुक में बनाओ. हु यूज टू लिव देयर इन ओल्डन डेज, कौन रहता था. व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस, किस तरह की चीज़ें हो वहाँ हुआ करती थी. डू सम पीपल लिव देयर, स्टिल लिव देयर, आज भी वहाँ कोई लोग रहते हैं. नाउ मेक योर ओन म्यूज़ियम. आप अपना खुद का म्यूज़ियम बनाओ.
रजनी टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। रजनी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर है केरला के मल्लीपुरम में। बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने कुछ पुरानी चीज़ों को बच्चों को कलेक्ट करने के लिए कहा, अपने घर से लाने के लिए, जैसे वॉकिंग स्टिक हो गया, पुराना लॉक हो गया, अम्ब्रेला है, वुडन स्लीपर जिसको कड़ाऊ बोलते हैं, पॉट है। दे ऑल्सो सॉ दैट दीज थिंग्स लुक like today. Rajni and the children put up an exhibition which people from the neighborhood came to see. You could also do this. मतलब वहाँ पे फिर लोगों को बुलाया गया और लोगों को देखने के लिए कहा गया। नाउ क्यों म्यूज़ियम में क्या होता है कि हम सारी एंटिक पीसेस वहाँ रखते हैं, फिर हम उनके बारे में, उस समय के कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानते हैं, फिर उस समय के आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमको उन चीज़ों को देखने के बारे में पता चलता है। What kind of work are people doing and how many men and women are working? ये पिक्चर देखने के लिए कहा जा रहा है। ये 500 ओल्ड ईयर पेंटिंग है। इट शोज़ आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस समय का है। तो किस तरह का काम हो रहा है? पीपल आर लिफ्टिंग ब्रेक्स और लॉग्स, कैरिंग गुड्स एंड वाटर। हाउ मेनी अगर काउंट करें तो 16 men and 5 women are working and they were taking the huge pillar. अब ह्यूज पिलर को इस तरह से लिफ्ट करके ले जाना ईजियर होता है, स्लोप बना के, थोड़ा उसको टेढ़ा करके। हैवी थिंग, जो भी हैवी थिंग अगर उसको स्ट्रेट ले जाएंगे तो वो डिफ़िकल्ट होगा, अगर उसको थोड़ा लिफ्ट कर देंगे, थोड़ा टेढ़ा कर देंगे। वेयर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मस्क। इसमें एक आदमी है जो पानी जो है वो मस्क जो होता है, लेदर बैग है, उसमें लेके जा रहा है। संगीता थिंक इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग इन a म्यूजियम। हाउ वुड यू कन्विंस her that it is important to have a museum? संगीता कहती है कि ये फालतू है, पुरानी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करना। आप उसको कैसे कन्विंस कर सकते हो कि नहीं ये सही है? तो हम उनको बताएंगे कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो अगर म्यूज़ियम में रखा जाता है तो उससे हम उस टाइम के आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानते हैं। उस समय के जो लिटरेचर है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। एंड वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ म्यूज़ियम। व्हाट डू यू थिंक द चैप्टर is named walls tell stories? क्यों कहा गया? It is because every historical structure is a witness of their art, culture, science, technology, and thus appears to tell the stories of that time. उस समय की कहानी, जितने भी वॉल्स हैं उस समय के आर्ट, कल्चर्स, कस्टम्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में बताते हैं। तो हर वॉल्स अपनी कहानी कहता है। थैंक यू। चलो, बहुत मुश्किल से ये हुआ कंप्लीट।